अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हसरत कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया और वही जुनून अभी ऑफिस के लिए निकल गई थी। वही जुनून कंपनी के बाहर पहुंच चुकी थी, पर उसे कंपनी के अंदर जाने में डर लग रहा था, क्योंकि उस दिन के बाद से हर रोज हसरत का भयानक और क्रुएल्टी वाला एक्शन देखना पड़ता था। इसलिए जुनून हसरत से बहुत डरती थी। तभी अचानक जुनून के दिमाग में कुछ आया और कंपनी के बाहर से ही जाने लगी। जैसे ही जुनून फुटपाथ पर पहुंची, वैसे ही उसकी नजर रोड के दूसरी साइड पर गई, जहां कुछ लोग खड़े थे। उन आदमियों को देखकर जुनून घबरा गई और अपने तेज कदमों से चलते हुए बोली, ये लोग यहाँ कैसे? मैं इन लोगों से इतने सालों तक छुपकर रहती थी ताकि मैं इन लोगों बच सकूं, और आज भी इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। जुनून इतना बोलते ही और तेजी से चलने लगी, पर उन आदमियों ने जुनून को पहले ही देख लिया था और पीछा भी करने लगे थे। तभी जुनून उनको अपने पास आता देख भागने लगी। उसी पल उन आदमियों में से किसी ने कॉल करते हुए कहा, ठाकुर साहब, वो लड़की अभी भी जिंदा है, क्या हम उस लड़की को मार दें या उसे आपके पास लेकर आए? दूसरी साइड की बात सुनकर आदमियों से कहा, उस लड़की को किसी हाल में पकड़ो। ठाकुर, सबको वो लड़की जिंदा चाहिए, क्योंकि जो काम कुछ साल पहले नहीं हो पाया था अब वो होगा। जुनून उसकी बात सुनकर और भी तेजी से भागने लगी। जैसे ही जुनून सिर घूमकर पीछे लगी, वैसे ही वो किसी स्पोर्ट्स कार से टकरा गई और वो जमीन पर गिर गई। उसी पल स्पोर्ट्स कार से एक शख्स बाहर निकाला। टुगेदर कैफे। रशी एक लड़की के साथ कैफे में बैठा था। रशी ने उस लड़की से कहा, भाई आज बहुत बिजी है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सके, इसलिए मैं आ गया। तभी रशी ने बात बदलते हुए कहा, जेसिका अग्रवाल, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जेसिका अजीब नजरों से देखते हुए बोली, नहीं, पर मैं तुम्हारे भाई हसरत को पसंद करती हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? रशी जेसिका की क्यों सुनकर उसकी आंखें गहरी ही गईं और कहा, कुछ नहीं, अगर गलती से तुम्हारी मेरे भाई से हो शादी जाती है और मुझे कहीं से पता चलता कि तुम किसी के साथ मिलकर चीट कर रही हो तो मैं तुम्हें जान से मार। तभी रशी की आंखें एंट्रेंस पर गई और अपनी बात बदलते हुए कहा, मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड। रशी की निगाहें एंट्रेंस पर ही टिक गई, जहां से एक खूबसूरत लड़की आ रही थी। वो लड़की रूही थी। रूही अपने टेबल के पास आकर बैठ गई। रूही यहाँ किसी से मिलने आई थी। तभी रशी उसके पास आते ही बैठ गया और स्माइल करते हुए बोला, मुझे लगा था कि हम बहुत जल्द मिलेंगे, पर इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं सोचा था, और हम मिल ही गए हैं तो जवाब भी दे दो। उस दिन बिना बोले ही चले गई थी। वही रूही हैरानी से उसे एक तक देखने लगी और बोली, तुम यहाँ कैसे, और तुम किस जवाब की बात कर रहे हो? मुझे याद नहीं है। रशी स्माइल करते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड बनने का। रूही उसकी बात सुनकर बोली, मुझे याद नहीं कि तुमने ऐसा कुछ कहा भी था। रूही बात बदलते हुए बोली, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। रूही वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि उसका पैर दूसरे पैर में फंस गया और उसी वक्त जेसिका उसके सामने आ गई, जिसकी वजह से रूही उसके ऊपर गिर गई। वही वो सभी आदमी जुनून को पकड़ लिए और अपने साथ ले जाने लगे। वही जुनून घबरा रही थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना है। तभी जुनून की नजर स्पोर्ट्स कार के पास गई, जहां हसरत खड़ा था। जुनून उसे देखते ही चिल्लाई, सर मुझे बचा लीजिए, मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना। जुनून जानती थी कि हसरत उसे बचा सकता है, पर वही हसरत अपने स्पोर्ट्स कार के पास खड़ा अपने दोनों हाथ पैंट में डाले जुनून को ले जाता देख रहा था। उसी पल हसरत ने तिरछी स्माइल करते हुए जुनून से कहा, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? जुनून उसकी बात सुनकर आंखें फाड़े देखने लगी, और वही हसरत की बात सुनकर वो सभी आदमी हंसने लगे। और उन आदमियों में से एक आदमी ने जुनून का हाथ खींचते हुए हसरत का मजाक उड़ाकर कहा, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? वो तो हमें देखते ही डर गया है और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इतने लोगों से लड़ सके। उसने इतना ही बोला था कि तभी हसरत ने उसके मुंह पर एक जोरदार किक मार दिया, जिससे वो खड़े खड़े ही मुंह के बल रोड पर गिर गया और उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। टुगेदर कैफे जेसिका रूही पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें ढंग से चलने नहीं आता, देखो तुमने मेरी फेवरेट और स्टाइलिश शर्ट की क्या हालत कर दिया है। जेसिका की शर्ट की बाहों के बाजुएं फट गई थी, जिससे उसका शर्ट शोल्डर कट में बदल गया था। जेसिका की बात सुनकर रूही का चेहरा फीका पड़ गया और बोली, मैंने कहा तो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, बस मेरे पैर आपस में चकरा गए जिससे मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई। जेसिका गुस्से में बोली, एक तो तुमने मेरी शर्ट फाड़ी और ऊपर से एटीट्यूड दिखा रही हो। अशी वहीं खड़ा हंस रहा था। तभी वो बोला,
मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड ने कहा ना कि गलती से हुए है तो ये बात मान लो, और देखो ना तुम्हारी शर्त पहले से ज्यादा और भी स्टाइलिश लग रही है, तो तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। जेसिका ने आरुषि पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जेसिका उसकी बात सुनकर तुरंत शांत हो गई और अपने इमेज को अच्छा दिखाने के लिए रूही से स्माइल करते हुए बोली, सॉरी, ये तो किसी के साथ हो सकता है, मैंने ही तुम्हें गलत समझा। वही रूही जेसिका के बदलते हुए बर्ताव को देखकर हैरान हो गई। जेसिका ऋषि से स्माइल करते हुए बोली, तुम अभी भी यहाँ हो और क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? काफी सुंदर है। अर्शी बोला, हाँ, ये मेरी इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड है और ये तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर रूही हैरानी से अर्शी को देखने लगी और उसे उसके पेट पर मारते हुए बोली, तुम ये क्या बोल रहे हो बेवकूफ? वही अर्शी की बात सुनकर जेसिका का मुंह बिगड़ गया था, फिर भी एक फीकी स्माइल करते हुए रूही से बोली, खूबसूरत तो है, वैसे तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? शी रूही को देखते हुए बोला, जेसिका, तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रही है, उसे बताओ। रूही रशी को गुस्से में देखते हुए बोली, रूही। तभी जेसिका बोली, मैं चलती हूँ तो तुम दोनों एंजॉय करी। जेसिका इतना बोलकर चली गई। वहीं रूही अपनी आंखों को घुमाते हुए रशी को देखकर बिना कुछ बोले चली गई। अर्शी कैफे में खड़ा मुस्कुराते हुए बोला, रूही। वही हसरत गहरी आंखें करते हुए क्रियल्टी से कहा, तुम लोगों ने इतना बोलकर मेरे ईगो को हर्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वही सभी आदमी खौफ से जुनून को छोड़ कुछ कदम पीछे चले गए। तभी एक आदमी ने डर से कहा, अगर हम इस लड़की को नहीं ले गए तो ठाकुर साहब हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए पहले इस लड़के को मारो, फिर हम इस लड़की को अपने साथ लेकर जाएंगे। उस आदमी की बात सुनकर सभी आदमी हसरत को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। हसरत एक एविल स्माइल देते हुए आगे बढ़ने लगा और जुनून को दिखाते हुए बेरहमी से किसी का गर्दन, रीढ़ की हड्डियां तो किसी के हाथ पैर को बेरहमी से तोड़ रहा था। और वहीं जुनून ये सब देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ ही देर बाद जुनून को कोई आवाज नहीं आई, इसलिए जुनून अपनी आंखें खोल देती है। तभी उसकी नजर उन सब पर गई जहां रोड पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। उसी पल हसरत अपनी स्पोर्ट्स कार को जुनून के सामने रोकते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, कार में बैठो। जुनून उसे हैरानी से देखने लगी। उसी पल हसरत ने फिर से कहा, क्या तुम उन लोगों के साथ जाना है? जुनून तुरंत बोली, नहीं। जुनून इतना बोलते ही कार में बैठ गई। जुनून कार में बैठे कुछ सोच रही थी। तभी हसरत ने पूछा, कौन थे वो लोग? क्या तुम उसे जानती थी? जुनून इसी चीज के बारे में सोच रही थी कि कहीं हसरत उन लोगों के बारे में पूछ न ले। उसी पल जुनून एक मासूम सा फेस बनाकर बोली, नहीं, मैं नहीं जानती कि वो कौन थे। हसरत जुनून के झूठ को समझ रहा था, पर फिर भी उसने इसके आगे कुछ नहीं पूछा और कंपनी के लिए निकल गए। और वही वो सब आदमी दर्द में कराह रहे थे। उन्हीं में से एक आदमी ठाकुर को फोन करते हुए कहा, ठाकुर साहब, वो लड़की हमारे हाथ से निकल गई। एक लड़के ने उस लड़की को हमसे बचाकर लेकर चला गया और वो लड़का बहुत भयानक था, पर मैंने उसके आंखों में देखा है। वो लड़का उस लड़की को बचना चाहता था, पर उसके लिए प्यार नहीं था। पार्टी का दिन। रूही जुनून के घर पर ही इंतजार कर रही थी। तभी जुनून डोर खोलते हुए अंदर आ गई। रूही उसे देखते हुए बोली, जुनून, तू आ गई। जुनून ने सिर हाँ में हिला दिया। रूही जुनून के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली, चल जल्दी, वरना हम लेट हो जाएंगे। जुनून बोली, हाँ हाँ चलती हूँ। वही हसरत घर जाने के लिए निकल चुका था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसके स्क्रीन पर वीएन फ्लैश हो रहा था। हसरत कॉल को पिक कर लिया। उसी पल दूसरे साइड से वीएन ने कहा, बॉस, वो किडनैपर्स और आपको मारने की कोशिश करने वाले दोनों अलग अलग थे, पर बॉस, वो किडनैपर्स मिल गए हैं और वो आज एक ग्रैंड पार्टी में जाने वाले हैं। हसरत इतना सुनते ही उसने अपनी कार मोड़ा ली और बहुत स्पीड से चलाने लगा। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माय CEO।